है। अल्लाह कहते हैं तुम जो भी जिंदगी गुजारो, जिस तरीके से इस दुनिया में आए हो, रहना चाहते हो, हम तुम्हें तब अच्छा जानेंगे जब तुम जिंदगी हमारे रसूल की तरह गुजारो। तुम अमल करो हमारे रसूल की सीरत पर। अगर तुमने जिंदगी हमारे रसूल की तरह गुजारी तो हम तुमसे खुश होंगे और हम तुम्हें इनाम देंगे। अगर तुमने हमारे रसूल की सीरत की मुखालिफत की तो हम तुम्हें इनाम नहीं देंगे बल्कि हम तुम्हें सजा देंगे। अब सबसे अहम चीज है सीरत रसूल। अब अल्लाह ने कह दिया हमारे हबीब की सीरत पर अमल करो, तो क्या कोई भी किताब उठाने के बाद जिसमें सीरत रसूल लिखी हुई है आप उस पर अमल कर सकते हैं? और एक बात और अर्ज कर दूं, इस्लाम को जब भी पेश किया गया, कभी मुल्ला उमर के नाम पर, कभी बिन लादेन के नाम पर, कभी सद्दाम के नाम पर, ऐसे लोगों के नाम पर इस्लाम को पेश किया गया और एक तरीका बनाया गया कि जो मुसलमान करे वो इस्लाम। तवज्जो है कि नहीं? मजलूमों का लहू मुसलमान बहाए का यही इस्लाम है, बम फोड़ दे का यही इस्लाम। एक जुमला कहूं, यानी एक तरीका बनाया गया कि इस्लाम मुसलमान की आदतों का नाम है। इस्लाम मुसलमान की आदतों का नाम नहीं बल्कि इस्लाम कुरान की आयतों का नाम है। तवज्जो है कि नहीं? मैं अपनी गुफ्तगू आगाज कर रहा हूं कि इस्लाम मुसलमान की आदतों का नाम नहीं, इस्लाम कुरान की आयतों का नाम है। और रसूल ने 40 साल खामोश रहकर इस्लाम नहीं सिखाया, इंसान बनना सिखाया है। कब मुसलमान बाद में बनना, पहले इंसान बनो। इसलिए कि अगर इंसान बने बगैर कलमा पढ़ा तो मुसलमान कहलाओगे, अगर इंसान बन के कलमा पढ़ा तो सलमान कहलाओगे। जो है कि नहीं? यानी सीरत, अल्लाह ने कहा हमारे रसूल की सीरत पे अमल करो। अब देखे, किताब लिखने वाला जब कोई किताब लिखता है तो दो जज्बों के तहत किताब लिखता है। या तो तब किताब लिखता है जब किसी इंसान से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो, या तो मोहब्बत में इंसान किताब लिखेगा, या तब किताब लिखेगा जब किसी इंसान से बहुत ज्यादा अदावत हो, दुश्मनी हो। दो जज्बों के तहत इंसान किताब लिखता है। और देखिए, कभी कभी कोई न्यूट्रल इंसान जब किताब लिखने के लिए बैठता है तो जरूरी नहीं कि उसका कलम आजाद हो, कलम अंडर प्रेशर भी होता है। और सीरत रसूल जानने के लिए फकत तारीख पर इख्तिफा नहीं किया जाएगा। मसलन हम तारीख से पूछे रसूल की विलादत कहां हुई, तारीख हमें बताएगी रसूल की विलादत मक्के में हुई। हमने तारीख से कहा रसूल की वफात कहां हुई, का रसूल की वफात मदीने में हुई। यानी तारीख हमें बताएगी मक्के से मदीने तक है, फ्रॉम मक्का टू मदीना। अगर नबी कहे मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। भाई अब ना कोई तारीख मौजूद, ना कोई लिखने वाला मौजूद, ना कोई पढ़ने वाला मौजूद, ना कोई कागज मौजूद, ना कोई कलम मौजूद। नबी ने कहा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। अब पता कैसे चले कि नबी उस वक्त भी नबी थे? आवाज नबी आई का अगर बशरियत मालूम करना हो तो मौरिख से पूछना, अगर नूरानियत मालूम करना हो तो मौला से पूछना, अली से पूछना। इसलिए कि नबी ने कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से खल्क हुए। तवज्जो है ना आप लोगों की? मैं और अली एक नूर से खल्क हुए, एक नूर से। अब देखें आप, खुदा ने एक नूर लिया, हुक्म दिया कि तुम दो हिस्से में तकसीम हो जाओ, फिर
जब नूर दो हिस्सों में हुआ, एक से कहा कि तुम मोहम्मद बन जाओ, दूसरे से कहा कि तुम अली बन जाओ। तवज्जो है कि नहीं? एक नूर दो हिस्सों में तकसीम किया खुदा ने, आधे से अली को बनाया और आधे से नबी को बनाया, यानी जो नबी हैं वो अली हैं। तवज्जो है कि नहीं? देखिए, नूर हमारी आंखों में भी होता है, नूर इस लाइट में भी है। हम अभी इस लाइट को बंद करने के बाद रात के अंधेरे में अता भाई से कहें जाओ जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ, ये कहेंगे मौलाना पानी मंगाने के लिए लाइट बंद करने की क्या जरूरत आ गई? हम कहेंगे भाई नूर तुम्हारी आंखों में भी तो है। क्या मौलाना नूर तो आंखों में है, वो जो नूर है लाइट वाला उसका मकसद है अंधेरा मिटाना, इस नूर का मकसद है रास्ता दिखाना। तो यानी नूरे नबी रास्ता दिखाएगा, नूरे अली निफाक का अंधेरा मिटाएगा। अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। एक नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, खुदा ने आधे से मोहम्मद को खल्क किया, आधे से अली को खल्क किया। आप देखें आज साइंस तरक्की कर गई है, पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल पर सर्च करके देखिएगा, आंखों में भी पर्दे होते, आंखों में भी नूर है ना, आंखों में पर्दे होते। और साइंस ने बताया कि एक आंख में 7 पर्दे होते। तवज्जो है कि नहीं? एक आंख में 7 पर्दे होते। एक नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, आधा दाहिनी आंख में, आधा बाहिनी आंख में। एक आंख में कितने पर्दे होते? 7। 7 और 7 कितने होते? 14। मुसलमानों, जब तुम्हें दुनिया बगैर 14 के नजर नहीं आती तो जन्नत बगैर 14 के है। भाई साइंस बता रही है आंखों में पर्दे होते हैं, एक आंख में होते 7, 7 दाहिनी में, 7 बाहिनी में, 7 और 7 14। अरे जब दुनिया बगैर 14 के नजर नहीं आती तो जन्नत बगैर 14 की किस तरीके से मिल सकती है? अब देखिए, अब कोई एतराज कर सकता है, पहले तो लोग मानते नहीं हदीस नूर को। हाँ, कोई कह सकता है ठीक है, अब तुम कहते हो तो चलो मान लेते हैं कि खुदा ने अली और नबी को एक नूर से खल्क किया। अब कोई ये भी कह सकता है कि भाई खुदा ने नबी को ज्यादा नूर दिया, अली को कम नूर दिया, नबी को 80% नूर से खल्क कर दिया, अली को 20% नूर से खल्क कर दिया। अगर हम इस बात को मान लें तो इससे हमारे मौला की नूरानियत पर असर ना पड़ेगा, अल्लाह की अदालत पर असर पड़ेगा। तवज्जो है कि नहीं? देखिए, आप न मौरिख से पूछिए कि दोनों का नूर बराबर है, न कुतुब देखिए, बस आप तारीख में जाइए, आप वफाते नबी देखिए, विलादत नबी देखिए, शहादत अली देखिए, विलादत अली देखिए। नबी कब पैदा हुए? 17 रबीउल अव्वल। देखिए, हम दूसरों के यहाँ की बात नहीं करते, दूसरों के यहाँ किसी ने लिखा नबी 1 को दुनिया में आए, किसी ने लिखा नबी 3 को दुनिया में आए, किसी ने लिखा नबी 12 को दुनिया में आए। हाँ, मुसलमानों ने लिखा नबी 1 से 12 के दरमियान दुनिया में आए, 1 से 12 के दरमियान दुनिया से चले गए। चलो, इससे कुछ भी न सही, इतना तो मालूम हुआ ना नबी बगैर 12 के आता है ना बगैर 12 के जाता है। लेकिन हमारे यहां डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है 17 रबीउल अव्वल। 17 रबीउल अव्वल उर्दू कैलेंडर का कौन सा महीना है? तीसरा। 17 और 3 20। नबी की विलादत की अदद 20। अली दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं, महीना था रजब, तारीख थी 13। रजब उर्दू कैलेंडर का कौन सा महीना है? 7वां। 13 और 7 20। नबी की विलादत की अदद 20, अली की विलादत की अदद 20। नबी ने पर्दा किया,
दुनिया से गए, आगे छुपाई गई, तरीका बना दिया गया, जहर तो शहीद किया गया नबी को, पूरी एक तारीख है वो अलग। खैर, नबी दुनिया से रुखसत हुए, महीना था सफर, तारीख थी 28 और 2 कितने होते हैं? सफर उर्दू कैलेंडर का दूसरा महीना है। 28 और 2 30। अली दुनिया से रुखसत हुए। शहादत अली कब हुई? 21 रमजान। रमजान है उर्दू कैलेंडर का 9वां महीना। 21 और 9 30। नबी की शहादत के वफात की अदद 30। अली की शहादत की अदद 30। नबी की विलादत की अदद 20। अली की विलादत की अदद 20। यानी जो नबी है वो अली है, जो अली है वो नबी है। अगर इल्म नबी समझ में ना आए तो इल्म अली समझ लेना। अगर इल्म नबी समझ में ना आए, इल्म अली समझ लेना। अगर इल्म अली समझ में ना आए तो इल्म नबी समझ लेना। जुमला कहूं, अगर ये समझ में ना आए नबी इतनी जल्दी मेराज पर कैसे पहुंच गए तो देख लेना अली खैबर में कैसे पहुंचे है भाई। गुजारिश करूंगा जो लोग बाहर बैठे हुए, अब बहुत जगह तो देख लेना अली इतनी जल्दी खैबर में कैसे पहुंचे हैं? कहते हैं भाई वो मेराज जो है ना वो रूहानी हुई थी, जिस्मानी नहीं हुई थी। जिस्म नहीं गया था, रूह गई थी। आप तारीख देखें कब नबी ने ख्वाब देखा था। देखें एक और नबी ख्वाब देखता है, जनाब इब्राहिम मेरे लाल इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा मैं तुम्हारे गले पर छुरी चला रहा हूं। जनाब इब्राहिम, एक मर्तबा जनाब इस्माइल ने कहा बाबा ये हुक्म खुदा है। दूसरे दिन फिर कहा मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा मैं तुम्हारे गले पर छुरी चला रहा हूं। कहा बाबा ये हुक्म खुदा है। तीसरे दिन फिर ख्वाब देखा, एक एक जुमले पर तवज्जो। कहा मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा मैं तुम्हारी गर्दन पर छुरी चला रहा हूं। कहा बाबा ये हुक्म खुदा है। अब मुझे ये बताओ, जब चौथे दिन इब्राहिम इस्माइल को लेकर चले, जागते में चले कि सोते में चले? भाई आंखों पर पट्टी बांधी, हाथों पर रस्सी बांधी और छुरी लेकर अब जो चले, सोते में चले कि जागते में चले? कभी जागते में चले। और किस तरह से चले कि इस्माइल को लिटाया, छुरी ली, अभी छुरी चलाने ही वाले थे, दुम्बा आसमान से आ गया। नहीं पहुंचा, दुम्बा आसमान से आ गया। भाई अभी आह निकली नहीं, छुरी चली नहीं, दुम्बा आसमान से आ गया। मेरा दिल कहता है भाई हूरों ने दुम्बे को सजाया होगा, जन्नत में घुमाया होगा, है गिलमानों ने साथ ले जाके टहलाया होगा, तब कई दिन के बाद आया होगा। का कई दिन की क्या बात, अभी आह निकली नहीं, अभी आंखें बंद हुई नहीं, अभी छुरी चली नहीं, दुम्बा आ गया। हमने कहा दुम्बे का आना समझ में आता है, मोहम्मद का जाना समझ में नहीं आता है। समझ है कि नहीं? हमने कहा भाई दुम्बे का एक जुमला कहो, हमने कहा अरे जुल्फकार आसमान से आई, हमसे कहते हैं क्या वहां तलवारों की दुकान है? भैया आंखें खोल के देख, जहां दुम्बों की मंडी है, आंखें खोल के देख, जहां दुम्बों की मंडी है वही तलवार की दुकान है? हम कहते हैं जुल्फकार आसमान से, हमसे कहते हो अच्छा वहां तलवारों की दुकान है। भाई आंखें खोल के देख लो, जहां दुम्बों की मंडी उसी के बराबर में तलवार की दुकान है? भाई मोहम्मद अब देखे कब वो नहीं गए थे, आप देखे खुद अल्लाह के नबी कहते जब मैं मेराज की बुलंदी पे पहुंचा ना तो जिब्राइल मेरे साथ थे। जब हम जा रहे थे हमने एक नूर का घेरा देखा, एक नूर का सर्किल देखा, हमने उसमें एक शेर को बैठे हुए देखा, एक लोयन को, एक शेर को, है असद हैदर
कहते मैंने कदम आगे बढ़ाया, शेर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने कहा जिब्राइल ये शेर क्या चाहता है? का अल्लाह के नबी ये शेर हदिया चाहता है, ये शेर तबर्रुक चाहता है। यानी तबर्रुक फकत हमारी मजलिसों में नहीं बढ़ता, मेराज पे भी तबर्रुक बढ़ता है। कहते मैंने अपनी खातम रिंग अंगूठी अंगुश्री उतारी और उस शेर को दे दी। कहते जब मैं मेराज से वापस आया तो मैंने देखा एक हाथ मुझे सलाम कर रहा है और वो अंगूठी उस हाथ में चमक रही थी, टिमटिमा रही थी, जो मैंने मेराज पर उस शेर को दी थी। मैंने देखा कि वो किसी और का नहीं बल्कि मेरे भाई अली का हाथ है। मैंने कहा अली क्या शेर की शक्ल में मेराज पर तुम ही थे? अली ने कहा नाम, हाँ या रसूल अल्लाह मैं ही था। अब एक जुमला कहूं, सबसे कीमती जुमला मैं कहूंगा, मौला मांगना था तो ताज मांगते, सल्तनत मांगते, हुकूमत मांगते, ये अंगूठी क्यों मांगी? का मैंने अंगूठी मांगी जिसमें मेराज का सबूत देने के लिए, इसलिए कि अंगूठी जिस्मों के हाथों में होती है, रूह अंगूठियां नहीं पहनती। नहीं पहुंचा भाई, अंगूठी जिसमें होती है रूह की अंगूठियां पहनती हैं। अब जब मेराज पर खुदा ने बुलाया, बुलाने के बाद कहा और किस तरीके से बुलाया कि जमीन को नीचे किया, मोहम्मद को बुलंद किया, कहकशा को नीचे किया, मोहम्मद को बुलंद किया, है शजर को नीचे किया, मोहम्मद को बुलंद किया, पहले आसमान के नीचे किया, मोहम्मद को बुलंद किया, दूसरे आसमान के नीचे किया, मोहम्मद को बुलंद किया, चौथे आसमान को नीचे किया, मोहम्मद को बुलंद किया। ये मोहम्मद क्यों बुलंद हो रहे हैं? का नूरे फातिमा के लिए, नूरे जहरा के लिए। अब समझ में आया, जब बिन्ते रसूल मस्जिद में आती थी मोहम्मद खड़े क्यों हो जाते थे? भाई हर चीज को नीचे किया। देखिए अल्लाह ने कुरान की आयत भेजी, मोहम्मद को बुलाया नहीं कि तुम नीचे ही रहो, जिब्राइल के जरिए भेज दी। लेकिन जब नूरे फातिमा अता किया तो मेराज पर बुलाया, और जब बुलाने के बाद एक फल दिया, फल देने के बाद कैसे खाइए, और फिर आपके यहाँ बेटी की विलादत की पूरी एक तारीख है। और नूरे ज़हरा के लिए आसमान पर बुलाया, और हदीस कुदसी में है, ऐ मेरे हबीब अगर मैं तुम्हें खल्क न करता तो मैं अफलाक को खल्क न करता, ऐ अली अगर मैं तुम्हें खल्क न करता तो मैं मोहम्मद को खल्क न करता। फिर आवाज आई, ऐ मोहम्मदो अली अगर मैं फातिमा को खल्क ना करता तो मैं तुम दोनों को खल्क ना करता। अगर मैं फातिमा को, नूरे फातिमा को खल्क ना करता तो मैं तुम दोनों को खल्क ना करता। कितनी बुलंदी है, क्या मर्तबा है शहजादी का, है जिसके लिए छठे इमाम को अर्ज किया था, हमारी दादी हम पर भी हुज्जत है। जिनके नूर का ये आलम हो, आखिर क्या वजह थी? मैं एक जवाब पेश कर रहा हूं। अक्सर जो है ना हमारे बच्चे भी ये पूछते हैं, अमीरुल मोमिनीन खामोश क्यों रहे, इतने जुल्म हुए, मौला खामोश क्यों रहे, मौला ने अपने हक के लिए तलवार क्यों न उठाई? और गैर हमारे बच्चों को जो ना बहका देते हैं इसी बात पे। वो कहते हैं अगर वो बुरे थे तो अली ने तलवार क्यों न चलाई। अब देखे खुद अमीरुल मोमिनीन से भी सवाल हुआ, किताब है शिया और जाबिर हुक्मरान, उसमें भी नकल हुआ है। अमीरुल मोमिनीन से खुद सवाल हुआ, या अली आपने अपने हक के लिए तलवार क्यों ना उठाई? और हमारे बच्चे भी पूछते हैं भाई अगर वो बुरे थे तो अली ने क्यों तलवार न चलाई? आप देखे पहले हदीस रसूल, एक किताब है किफायतुत तालिब गंजी शाफई की, एक किताब है मक्तलुल हुसैन, ठीक है, एक किताब है रियाजुन नजरा। इन तीन किताबों में रिवायत नकल हुई, अल्लाह के नबी ने कहा या अली ज़गाइनो
फी सुदूरी अक़वामी ला यब्दूनहा इल्ला मिन बादी। या अली, एक गिरोह के दिल में हसद और कीना है जो सिर्फ मेरे बाद जाहिर होगा। या अली, तुम सब्र करना, एक गिरोह के दिल में सीनों में कीना है जो सिर्फ इल्ला मिन बादी, सिर्फ मेरे बाद जाहिर होगा। फिर एक किताब है इब्ने कसीर की, तारीख इब्ने कसीर, उसमें रिवायत नकल हुई, अल्लाह के नबी ने कहा इन्नल उम्मता सा तक़दीरो बिही बादी। या अली, ये कौम मेरे बाद तुमसे मकरो हीला करने के लिए खड़ी हो जाएगी। तवज्जो है कि नहीं? हाकिम नीशापुरी ने भी इस हदीस रसूल को नकल किया, अहले सुन्नत की किताबों के नाम पेश कर रहा हूँ ये। फिर एक हदीस है अल्लाह के नबी की कि या अलियो इन्नका सातुब्तला बादी फला तुकातिलन। ये किताब कंजुद दकाइक में नकल हुई है कि या अली, मेरे बाद तुम्हें मुश्किलें पेश आएंगी, फला तुकातिलन, ऐसा ना हो कि तुम इनसे जंग करो। तवज्जो है कि नहीं? रसूल ने मना किया था, क्यों? आगे रवायत में नकल, अली इसलिए अगर तुम्हारे जानिसार ज्यादा हो, अगर लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं, तो अपने हक के लिए तलवार उठाना और इनसे लड़ना। अगर तुम्हारे साथ कुव्वतो ताकत ना हो तो तुम खामोश रहना और अपने खून की हिफाजत करना। अब देखिए, आज भी सकीफा के घटाटोप अंधेरों से एक मजलूम की आवाज आती, वो मजलूम के जिसके बाजुओं में कुव्वत और ताकत होने के बाद वो हारून वक्त खामोश बैठा हुआ है, उसके गले में रस्सी बांधी गई, वो खामोश, बरहना तलवारों के साए में उसे ले जाया जा रहा है। कब्र नबी से लिपट कर कहता है इन काला इब्ने अम इन्नल कौम तज़अफूनी कादू यक्तलूननी, ऐ मेरे माँ जाए, इस कौम ने मुझे कमजोर जाना, करीब था कि ये मुझे कत्ल कर देते। अब अमीरुल मोमिनीन से सवाल हुआ, या अली क्यों तलवार न उठाई? मौला ने कहा, देखिए थोड़ी सी वाह वाली नहीं है, बस थोड़ी सी एक मैसेज है, अहम गुफ्तगू है, ठीक है, तवज्जो रखिएगा आप लोग। अमीरुल मोमिनीन से जब सवाल हुआ, अब मौला जवाब देते, मौला कहते मैंने गासिबीन खिलाफत, गासिबीन फिदक के खिलाफ तलवार न उठाकर 7 अंबिया की सीरत पे अमल किया है। मौला ने सबसे पहले कहा मैंने इनके खिलाफ, गासिबों के खिलाफ, जाहिलों के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ तलवार न उठाकर अल्लाह के नबी जनाबे नूह की सीरत पे अमल किया। मौला ने सूरह कमर की आयत नंबर 10 पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फदा रब्बहु इन्नी मगलूबुन फंतसिर। जनाबे नूह ने कहा मेरे परवरदिगार, मैं कमजोर हो गया हूं, तू मेरी नुसरत कर। सबने ये बड़ी मशहूर आयत है। मौला ने कहा कि जब जनाबे नूह की कौम ने जनाबे नूह पर जुल्म किया, ये 4 से 5 मिनट लूंगा, फिर वावा वाला मैटर आ जाएगा। थोड़ा सा मैसेज है, अहम है, ताकि आप लोगों तक पहुंचे। हक भी पहुंचाना बहुत जरूरी है, और खुसूसी तौर पर जो एतराज गैर करते उसका जवाब कम से कम कुरान से तो हो। सलवात पढ़े मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। जब कौम नूह ने जनाबे नूह पर जुल्म किया, इतना जुल्म किया, तारीख में लिखा है कि इतने पत्थर और ढीले मारते थे कि खुदा रात को जिब्राइल को नाजिल करता था, और उसके बाद जिब्राइल परों से जनाबे नूह के जख्मों को साफ करते थे। जनाबे नूह ने खुदा से दुआ की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फदा रब्बहु इन्नी मगलूबुन फंतसिर, परवरदिगार तू मेरी मदद कर, मेरी नुसरत कर, मैं मगलूब हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ। मौला ने कहा मेरे साथ भी कुव्वत व ताकत नहीं थी, इन्होंने मुझे कमजोर जाना, मैंने भी अपना फैसला खुदा पे छोड़ा, मैंने खुदा से मदद मांगी। फिर मौला ने कहा मैंने इनके खिलाफ तलवार न उठाकर अल्लाह के नबी जनाबे इब्राहिम की सुन्नत पे अमल किया। मौला ने सूरह मरियम की आयत नंबर 48 पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व तज़ीलुकुम वमा तदऊना मिन दूनिल्लाह। जनाबे इब्राहिम ने अपनी कौम वालों से किया, जब उन्होंने उनके हक को ना पहचाना, उनकी बात न मानी, जनाबे इब्राहिम कहते हैं कि मैं तुमसे और जिसे तुम खुदा के सिवा पुकारते हो
दूरी इख्तियार करता हूं। मौला ने कहा मैंने इब्राहिम की सीरत पे अमल किया, मैंने इनसे और जिसे इन्होंने खुदा के सिवा पुकारा था शैतान को, इनसे और शैतान से दूरी इख्तियार की, मैं अपने घर में जाके बैठ गया। फिर मौला ने कहा मैंने इनके खिलाफ तलवार न उठाकर अल्लाह के नबी जनाबे लूत की सीरत पे अमल किया। मौला ने सूरह हूद की आयत नंबर, आप लोग थक तो नहीं रहे हैं? थोड़ा सा मैं कह रहा हूं, 2 से 3 6-7 आयतें बची हैं, सलवात पढ़े। मौलाना कहा मैंने इनके खिलाफ तलवार न उठाकर अल्लाह के नबी जनाबे लूत की सीरत पे अमल किया है। मौलाना ने सूरह हूद की आयत नंबर 80 पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाला लौ अन्ना लि बिकुम क़ुव्वतन औ इला रुकनिन शदीद। जनाबे लूत ने अपनी कौम वालों से कहा कि काश मुझ में तुमसे लड़ने की कुव्वत व ताकत होती या कोई मेरा मजबूत पुश्त पनाह होता। मौला ने कहा अगर मेरा कोई मजबूत पुश्त पनाह होता तो मैं भी इनसे लड़ता। मेरा कोई मजबूत पुश्त पनाह न था, बाज़ाहिरन मेरे साथ ताकत न थी। मैं जनाबे लूत की सीरत पर अमल किया, जिस तरह उन्होंने सुकूत इख्तियार किया मैं भी खामोश हो गया। फिर मौला ने कहा मैंने इनके खिलाफ तलवार न उठा, इनके किनके हैं? जिब तो तागूत के हैं, कुरैश के 2 बुतों के खिलाफ। मौला ने, जो लोग कहते हैं ना मौला ने दिखाओ कहां इन पे लानत की, मौला ने कहा इनसे बरात की, तो जाइएगा जाकर दुआए सनमी कुरैश पढ़िएगा। दुआए सनमी कुरैश इब्ने अब्बास है इसके रावी, मुफातिहुल जिनान में भी है, ऑथेंटिक दुआ है। इस दुआ को कोई रद्द नहीं कर सकता। मौला ने इस दुआ में कहा कि कुरैश के दोनों बुतों पर लानत, और कहा इन दोनों की बेटियों पर लानत। मैं ये जुमले नहीं है, ये दुआए सनमी कुरैश का तर्जुमा, गूगल पर जाकर दुआए सनमी कुरैश डालिएगा, आ जाएगी, आप देख लीजिएगा जाकर। मौला ने कहा इन दोनों बुतों पर लानत, इन दोनों बुतों की बेटियों पर लानत। मौला ने कहा दूसरे पर पहले लानत, पहले पर बाद में लानत। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? दूसरे पर पहले लानत, पहले पर बाद में लानत है। जाके सोचिएगा, जो जानते वो समझ गए दूसरे मौला ने क्यों पहले लानत की और पहले पर क्यों बाद में लानत की। और बहुत बड़ी दुआ, जाके पढ़िएगा, दिल को सुकून मिलेगा जब दुआ सनमी कुरैश पढ़ोगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, फिर मौला ने कहा मैंने इनके खिलाफ तलवार न उठाकर अल्लाह के नबी जनाबे यूसुफ की सीरत पर अमल किया। मौला ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 33 पढ़ी, काला रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया, इस तरीके से आयत पूरी। जनाबे यूसुफ ने कहा जुलेखा से और जुलेखा की साथियों से और जुलेखा के साथ वालों से कि मैं तुमसे, आवाज कुदरत है यानी आयत है कि परवरदिगार मैं इनसे, यानी कि किससे? जो लोग जनाबे यूसुफ को लटका, मैं तुमसे दूरी इख्तियार करता हूं, मुझे तुमसे परवरदिगार ये जो खवातीन, ये जो जुलेखा मुझे जिस तरह बुला रही है, मुझे उसकी निस्बत कैस ज्यादा अजीज है। मौला ने कहा ये भी तो मेरे घर आए थे, मुझसे कहते थे आओ तुम्हारा भी हिस्सा हो जाएगा, हमारा साथ दो। मौला ने कहा जिस तरीके से जुलेखा कहती थी यूसुफ माल दुनिया के लिए आओ हमारे पास, लेकिन यूसुफ ने क्या कहा, परवरदिगार जिस तरफ ये खवातीन, ये जुलेखा और ये औरतें मुझे बुलाती हैं, मुझे उसकी निस्बत कैस ज्यादा अजीज है। मौला ने कहा जिब तो तागूत मुझे जहां बुला रहे थे उसकी निस्बत मुझे तन्हाई अपना घर ज्यादा अजीज था। फिर मौला ने कहा मैंने इनके खिलाफ तलवार न उठाकर अल्लाह के नबी जनाबे मूसा की सीरत पे अमल किया। मौला ने आयत पढ़ी सूरह तौबा की आयत नंबर 13, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह शूरा की आयत नंबर 13, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फररतु मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम। जनाबे मूसा ने फिरौन वालों से कहा कि जब मैंने तुमसे खौफ महसूस किया, जब मैंने देखा कि तुम नबूवत को खत्म कर दोगे, तो मैंने तुमसे दूरी इख्तियार की। मौला ने कहा जब मैंने इनके इरादे देखे, ये चराग इमामत को बुझाना चाहते हैं, मैंने इनसे दूरी इख्तियार की।
फिर मौला ने कहा बस 2 से 4 आयतें और बची हैं, उसके बाद अपने असल हदफ की तरफ हैं। सलवात पढ़े ना मोहम्मदिन वाले। फिर मौला ने कहा मैंने इनके खिलाफ तलवार ना उठाकर, 6 नंबर पे मौला ने कहा मैंने जनाबे हारून की सीरत पे अमल किया। जनाबे हारून की सीरत पे किस तरह से? जब जनाबे मूसा तूर के पहाड़ पर गए 30 रातों का कहकर, लेकिन 10 रातों का हो गया इजाफा, हो गई कितनी? 40 रातें। अब जो 40 रातें जब हुई, 30 दिन से ज्यादा हुए, तो कौमे बनी इसराइल ने एक सामरी नामी शख्स के बहकावे में आकर, सूरह बकरा आप लोगों ने तर्जुमे के साथ पढ़ोगे, सब जानते, जाके पढ़िएगा। गाय एक बछड़े की परस्तिश करने लगे और बछड़े को अपना खुदा मानने लगे। अब जो जनाबे मूसा जब तूर के पहाड़ से आए, अब जो कौम को गुमराह देखा, अपने भाई अपने जानशीन दाढ़ी को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा तुम्हारे होते हुए मेरी कौम गुमराह हो गई। अब अल्लाह कुरान में कहता है फौरन जनाब हारून ने कहा काला इब्ने अम इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी क़ादू यक़्तलूननी, ऐ मेरे माँ जाए, इस कौम ने मुझे करीब जाना, मुझे कमजोर जाना, करीब था कि ये मुझे कत्ल कर देते। मौला ने कहा जब मेरा माँ जाया, मेरा इब्ने अम जब मुझसे सवाल करेगा तुम्हारे होते हुए ये गुमराह क्यों हो गए, मैं भी कह दूंगा ऐ मेरे माँ जाए, इन्होंने मुझे कमजोर जाना, करीब था कि ये मुझे कत्ल कर देते। फिर मौला ने कहा आखिरी, मौला कहते मैंने इनके खिलाफ तलवार ना उठाकर अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा की सीरत पे अमल किया। आप देखें सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 10, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिर अला मा यक़ूलून। अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे हबीब, ये जो लोग दिल आज़ार बातें करते हैं तुम इस पर सब्र करो, ये तुम्हें जो अज़ियतें देते हैं तुम इस पर सब्र करो। मौलाना का जब इन्होंने मुझे अज़ियत दी तो मैंने भी सब्र किया। अब ये बात होगी यहाँ खत्म। अब लोग कहते चलो ठीक है हमने मान लिया कि अली ने 7 नबियों की सीरत पे अमल किया तलवार न उठा के। अब जरा ये बताओ जब अली खिलाफत पर बैठे बाज़ाहिरन तो क्यों किसी को ऊंटनी से गिराया है, किसी को कपड़े उतार कर भागना पड़ा है, किसी को नहरवान के पुल पे मारा, किसे रक्का के मैदान में मारा, क्या वजह थी? अली ने फिर तलवार क्यों उठाई? तो जरा कुरान में देखो, अभी जो मैंने आयत पढ़ी अल्लाह क्या कह रहा है वस्बिर अला मा यक़ूलून। ऐ लोग ये जो दिल आज़ार बातें कहते मेरे हबीब तुम इस पर सब्र करो। फिर अल्लाह सूरह कलम की आयत नंबर 48 में अपने हबीब से कहता है क्या फस्बिर ले हुक्म रब्बिक, ऐ मेरे हबीब अपने परवरदिगार के नाजिल होने वाले हुक्म के लिए सब्र करो। दो आयतों में अल्लाह क्या कह रहा है गौर कीजिएगा, सब्र करो, सब्र करो, ये मार रहे सब्र करो, ये तुम्हें मक्के से निकाल रहे सब्र करो, ये तुम पे ढीले मारते सब्र करो, ये तुम्हें तुम्हारा बाइकाट कर रहे तुम सब्र करो। लेकिन सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में अल्लाह क्या कह रहा है ऐ मेरे हबीब इनकी गर्दनें काट दो, इन्हें जमीन में गाड़ दो, इन्हें खूब मारो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से इन्हें जलील करेगा, तुम इनसे लड़ो। ये मसला दो आयतों में अल्लाह कह रहा सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, और तीसरी आयत में अल्लाह कह रहा इन्हें मारो, इनकी गर्दनें उड़ा दो, खुदा इन्हें तुम्हारे हाथ से जलील करेगा। अब जब आप इन आयतों को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा जिन 2 आयतों में खुदा ने कहा सब्र करो ये मक्के की हैं, उस वक्त की जब रसूल के पास बाज़ाहिरन ताकत न थी, ज्यादा लोग मुसलमान न हुए थे, तवज्जो की नहीं, लेकिन फतेह मक्का के बाद अल्लाह कह रहे मारो, इनके घर में घुस के मारो, जहां हाथ आए मारो। उसी तरीके से जब अली के पास बाज़ाहिरन ताकत न थी, अली ने सीरत मोहम्मद पर अमल किया, अली खामोश रहे। जो ही अली बाज़ाहिर तख्त खिलाफत पर बैठे, जो कुफ्र ने सर उठाया था मोहम्मद की तरह अली भी आगे बढ़े। अली ने अम्मी को ऊंटनी से फेंका, मामू को सिफ़ीन के मैदान में भगाया।
है। जब बात ज़ाहिर रसूल की तरह, जिस तरह रसूल पे जब कुव्वत ताकत आई, खुदा ने कभी ना मारो छोड़ना नहीं। उसी तरीके से अली, आप जानते हैं ना जंग सिफ़ीन के जुमले, जब मौला सिफ़ीन में आए ना तो बाल मौला के सफेद हो गए थे, उम्र भी हो गई थी। मालिक अश्तर ने फौरन कहा मौला खिताब कर लीजिए, लोग सोचेंगे अली बूढ़ा हो गया है। मौला ने क्या कहता, मालिक हमें मैदान में तो आने दो, हम बताते ही नहीं और तुम हमारी बात करते हो, अभी हमारे बेटों को आने दो। आप देखे ना, आप जानते हैं मौला के एक बेटा, मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ जाऊंगा, बातें ही अर्ज कर दूं। नाम मोहम्मद हनफिया, देवनी का बेटा कहा जाता था, इतने ताकतवर देवनी का बेटा। अब सिफ़ीन के मैदान की बात है, जमल के मैदान की। कहते जब कोई खातून ऊंट पर बैठकर आई तो कुछ लोगों ने ऊंट का जो है ना घेरा लगा रखा, घेरा इस तरीके से कि वो टूट नहीं रहा था। मौला ने फौरन कहा मोहम्मद, जुमले सुनिएगा, मौला ने कहा मोहम्मद अपने हाथों को मजबूत कर लो, कलाइयों को, और तलवार को मजबूती से थाम लो, जाओ जाकर इन पर हमला करो। अब माल जाते मोहम्मद, कहते मोहम्मद ने 4 हमले किए, घेरे को तोड़ नहीं पाए, जो सर्किल था ना ऊंटनी तक वो पहुंच नहीं पाए। अब मोहम्मद वापस आए, आने के बाद किसी ने कान में कहा, इमाम तो है नहीं, जनाब मोहम्मद है, मासूम तो है नहीं, बेटे हैं अमीरुल मोमिनीन के। किसी ने कान में कहा, भाई अली तुम्हें बार बार भेज रहे हैं, हसन और हुसैन को नहीं भेज रहे, अपने बेटों को नहीं भेज रहे, तुम्हें बार बार भेज रहे। मोहम्मद ने कह दिया, बाबा मुझे ही बार बार भेज रहे हो, भैया हसन को नहीं भेजते, भैया हुसैन को नहीं भेजते। मौला ने आवाज दी, हसन। अब एक जुमला अर्ज कर दूं, लोग कहते हैं कि जमल के बाद उन्होंने तौबा कर ली थी, कहते हैं ना माफी मांग ली थी। एक जुमला कहूं, अगर माफी मांग ली होती, नया जुमला होगा, तारीख पूरी समेट के अभी सामने पेश कर रहा हूं, अगर माफी मांग ली होती तो मदीने में कभी भी इमाम हसन के जनाजे पर तीर न बरसाए जाते। मरवान की इतनी हैसियत थी कि मदीने में इमाम हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश करवा देता। यही थी खच्चर पर बैठकर आई थी, इसी ने रूमाल को फेंका था, इमाम हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश हुई। अगर सुधर गई होती है तो कभी ऐसा ना होता। अब मैं अर्ज कर रहा था, मौला ने आवाज दी, हसन आओ। इमाम हसन घोड़े पर बैठे और पहली बार में ऐसा हमला किया कि जो सर्किल था, घेरा, उसे तोड़ दिया। अब जो वापस आए, मोहम्मद हनफिया उदास बैठे। मौला ने कहा, मोहम्मद परेशान क्यों हो, तुम भी हमारे बेटे हो, तुम भी बहादुर हो। जुमला सुनोगे तो सादा बैठे हुए ना, कि तुम भी हमारे बेटे हो, तुम भी बहादुर हो, लेकिन यहां हसन ने अपनी मां के शीर का असर दिखाया है। यहां हसन ने अपनी मां सैयदा के शीर का असर दिखाया है, शीर मादर का। तुम भी हमारे बेटे हो, हैं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो इस वजह से मौला ने तलवार रेडी, और कोई मौला को अगर ना माने ना तो परेशान ना हुआ करो, इसलिए कि निजासत अली तक आ ही नहीं सकती। आप कहेंगे दलील, तो देखें हज के लिए ये जुमला इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। 40 है, पूरी दुनिया लोग जा रहे हैं ज़ियारतों पर। हज के लिए शर्त है दौलत की, हज के लिए शर्त है दौलत की, ज़ियारत के लिए शर्त है मोहब्बत की। नानोते वालों, दौलत सब कमा सकते हैं, मोहब्बत सब नहीं पा सकते, इसलिए कि दौलत के लिए मेहनत की शर्त है, अरे मोहब्बत के लिए खून की तहारत की शर्त है। दौलत सब कमा सकते हैं, मोहब्बत सब नहीं पा सकते। मोहब्बत के लिए
खून की तहारत की शर्त है। हर कोई मोहब्बत में वफा नहीं करता। सलवात पढ़े ना मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो मैंने कहा ना, अली कोई काम करते ही नहीं मगर ये कि अंबिया की सीरत पे अमल करे। देखे, अली अंबिया की सीरत पे अमल कर रहे हैं, ये अली के लिए फख्र की बात नहीं है, ये नबियों के लिए फख्र की बात है। इसलिए कि अली बादद रसूल उम्मत में सबसे अफजल है। तमाम अंबिया से कौन है अफजल? अमीरुल मोमिनीन। हमारा अकीदा ये शियत का ये बुनियादी अकीदा है। बादद रसूल अली उम्मत में सबसे अफजल है, तमाम नबियों से अफजल है अली बादद रसूल। आप देखें, एक किताब है अली फी तारीख, एक किताब है अल-लुमातुल बैज़ा, ठीक है। और अक्सर किताबों में ये रिवायत नकल हुई है। मैं कह रहा हूं ना, आप डालिएगा काला सासा इब्न सुहान, अरबी में पूरी रिवायत निकल के गूगल पे आ जाएगी, ठीक है। सासा इब्न सुहान अमीरुल मोमिनीन के पास आए। आने के बाद कहा, या अली अंता अफजलो अम आदम, यानी आप अफजल हैं या आदम? मौला ने कहा, सासा इंसान अपनी तारीफ करे ये बुरा फेल है। मियां मिट्ठू बन जाना ये बुरी बात है। तुम अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हो, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ये बुरी बात है। वलो लक़ौलुल्लाह ताला, सासा अगर खुदा का ये कौल न होता, वह अम्मा बिन्नेमति रब्बिका फहद्दिस, और हमारी नेमतों को याद करो। सासा मैं तुम्हें कभी ना बताता कि मैं आदम से कैसे अफजल। मौला ने फिर कहा, सासा अना अफजलो मिन आदम, मैं आदम से अफजल हूं। तवज्जो की मौला ने कहा, मां जिब तो सासा हम तुम्हें जवाब ही न देते अगर कुरान की ये आयत ना होती, सूरह ज़ुहर की आयत नंबर 11। फिर मौला ने कहा, अना अफजल मिन आदम का मौला आदम से कैसे अफजल? मौला ने कहा, मैं आदम से ऐसे अफजल, जरा देखो कि खुदा ने आदम से जन्नत में कहा, आदम जो चाहो खाओ, जहां चाहो जाओ रहो, जन्नत तुम्हारे लिए हमने बनाई है, लेकिन तुम जन्नत में इस दरख्त के करीब न जाना, तुम गंदुम न खाना। मौला ने कहा, सासा खुदा ने आदम को रोका था कि जो चाहो करो लेकिन गंदुम न खाना, लेकिन सासा आदम ने गंदुम खा ली, मुझे कभी रोका भी नहीं गया। मैंने खुदा की रजा के लिए कभी जिंदगी में गंदुम नहीं खाई। का मौला आप नूह से कैसे अफजल? मौला आप अफजल या नूह? मौला ने कहा, अफजल मिन नूह, मैं नूह से अफजल हूं। सासा सवाल कर रहे हैं, या अली अंता अफजल अम नूह, आप अफजल या नूह? मौला ने कहा, अफजल मिन नूह, मैं नूह से अफजल हूं। का मौला कैसे? का सासा क्या तुम नहीं जानते कि जब कौम नूह ने नूह पर जुल्म किया, नूह ने बददुआ के लिए हाथ उठा दिए, लेकिन जब मुझ पर जुल्म किया गया मैंने बददुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। मौला ने कहा, सासा तुमने पूछा मैं अफजल या नूह, तो सुनो, वह इब्नो नूहिन काना काफिरा, अरे नूह का बेटा काफिर था, मेरे बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तुमने पूछा मैं नूह से कैसे अफजल? वो इब्नो नूहिन काना काफिरा, नूह का बेटा था काफिर, मेरे बेटे जन्नत के जवानों के सरदार। का मौला, फिर एक जुमला और कह दो कि मौला ने यूं भी कहा होगा कि मैं नूह से ऐसे अफजल, अरे नूह की बीवी काफिर थी, मेरी बीवी है जन्नत की खवातीन की सरदार। फिर कहा, मौला अंत अफजलो अम इब्राहिम, आप अफजल हैं या इब्राहिम? मौला ने कहा, अना अफजलो मिन इब्राहिम, मैं इब्राहिम से अफजल हूं।
कहा मौला वो कैसे? मौला ने कहा क्या तुमने कुरान में वो वाक़या नहीं पढ़ा, वही काला इब्राहिम और रब्बी अरीनी कैफ़ तुहल मौता? परवरदिगार, जनाबे इब्राहिम गुजर रहे एक जगह से, क्या देखा? एक जानवर या इंसान मरा हुआ पड़ा है, इस तरीके से पड़ा है, आधा हिस्सा पानी में है, आधा हिस्सा जमीन पर है, और आधे पानी के कीड़े खा रहे हैं, आधा जमीन के जानवर। तो क्या कहा? वही काला इब्राहिम और रब्बी अरीनी कैफ़ तुहल मौता। कुरान की आयत है कि जनाब इब्राहिम ने कहा परवरदिगार तू इसे किस तरह जिंदा करेगा? अल्लाह ने कहा इब्राहिम यकीन नहीं है? का यकीन तो है, लेकिन इत्मीनान कल्ब के लिए। का वो इब्राहिम थे, इत्मीनान कल्ब के लिए पूछ रहे थे का सासा अगर मेरी नजरों के सामने से सातों पर्दे हटा दिए जाए। ये बहुत बड़ा जुमला है, आप लोगों ने खामोशी से सुन लिया। मौला ने कहा मैं सब कुछ जानता हूं जो खुदा जानता है। खुदा ने हमें सब कुछ बताया है, हम खुदा के तकवे का मजहर है। कोई हदीस है ना बिहार में कि कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिरता मगर ये कि उसका इल्म हमें अहले बैत को होता है। तो फिर उसके बाद सासा ने सवाल किया मौला अंता अफजल अम मूसा, आप अफजल हैं या मूसा? मौला ने कहा अना अफजल मिन मूसा, मैं मूसा से अफजल हूं। का मौला कैसे? मौला ने कहा सासा नहीं जानते? जब मूसा ने फिरौन के एक कप्ती को मार दिया तो शहरे मिस्र से निकले, मदाइन आ गए, आवाज कुदरत अंतधवा इला फिरौन। मूसा अब 40 साल हो गए, कब तक आराम करते रहोगे? अब जाओ फिरौन की तरफ। फौरन क्या कहा जनाबे मूसा ने? परवरदिगार तू जानता है मैंने उनके एक को मारा है, फाखाफो अन यक़तलूनी। कुरान की आयत है कि मुझे खौफ है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। मौला ने का जुमला सुनोगे, आखिरी आदमी तक से तवज्जो। मौला ने कहा मूसा ने एक को मारा था, जाने में हिचकिचा रहे थे। सासा तुमने अपनी आंखों से देखा है मैं उनके दरमियान रहता हूं, जिसमें किसी के बाप को मारा, किसी के भाई को मारा, किसी के दादा को मारा, किसी के चाचा को मारा। मैं अली, मेरी शुजाअत, मैं उनके दरमियान रहता हूं। और सासा जरा माजी में देखो, मैं सूरह तौबा लेकर मुशरकीन मक्का के सामने बेखौफो खतर पहुंचा, हिम्मत थी तो जाता कोई। और जबकि मैंने उनके बड़े बड़े सूरमाओं का सूरमा बना दिया था, उनकी हड्डियां मैंने चचखा दी थी, उनके किले मैंने कमा कर दिए थे, लेकिन मैं बगैर खौफो खतर गया। अब बात आ गई है, अगला जुमला बाद में, हालांकि वक्त नहीं है लेकिन बहुत लुत्फ आएगा। यहां शुजाअतवादी अर्ज कर दूं, नदीम सरवर साहब के एक नोहा है, अलमबरदार आता है और किसी ने उस पर क्या बनाया, फुला जर्रार आता है। हम सोशल मीडिया चलाने वाले लोग बैठे ना, बहुत वायरल हुआ है, बहुत चला। अब सुनिए वो कितने बड़े जर्रार थे। अब देखें आप, जंग खैबर में रसूल ने बुलाया ये लीजिए झंडा और लश्कर को लीजिए और जाओ जाकर मरहब को कत्ल कर दो, किले को फतह कर लो। अब जो वो बड़े जोशों में, लंबे चौड़े बहुत थे, मोटा पेट था, मोटे मोटे होंठ थे, लंबे चौड़े बद्दू थे। अब जो चले, समझ रहे ना मैं किसे कह रहा हूं? हाँ, अब जो चले घोड़े पर बैठकर झंडा लेकर, मरहब ने देखा, मरहब ने कहा क्या कहते हो, उतर कर आऊं? अब ये भागे, झंडा तो था नहीं, हाथ में रहेगी सिर्फ छड़ी। अब रसूल ने हैरत से देखा, रसूल ने कहा क्यों भाग कर आए? खामोश। रसूल ने लश्कर से कहा क्यों भाग कर आए? लश्कर ने कहा हम थोड़ी भागे थे। फिर का सरदार भागा था। सरदार से कहा तुम क्यों भागे? का मैं थोड़ा ही भागा था, मुझे तो मेरा घोड़ा लेके भागा था। अरे नहीं पहुंचे। अरे जिस पर जो एक घोड़े पर कंट्रोल न कर सके,
अरे जो घोड़े पर हुकूमत ना कर सके वो उम्मत मोहम्मदी पर। थके तो नहीं है आप लोग? बस उनकी शुजात के वाकई, ये तो एक तरीके से मुहावरा समझ लीजिए। असल शुजात सुनिए उनकी। अब थे कितने बड़े बहादुर। जंगे खंदक सबने सुनी है, पढ़ी भी होगी। जंगे खंदक में काफिर लेकर आए थे किसे? अम्र इब्ने अब्दवत को, कुफार का मीनारा। तारीख ने लिखा वाकई एक शुजा और बहादुर आदमी था काफिर, लेकिन बहादुर आदमी था। अब जो वो आया, खंदक खुदी हुई, उसने अपने घोड़े को खंदक के ऊपर से उड़ा दिया। खंदक अबूर करने के बाद उधर पहुंचा रसूल की साइड, नेजा उठाया, रसूल के खेमे पर मारा, तलवार निकाली, घोड़े से उतरा, अपने घोड़े के चारों पैर काट दिए। मुसलमान डरे हुए बैठे हैं। रसूल कह रहे थे तुम चले जाओ। वो आवाज दे रहा है मोहम्मद तुम कहते हो जो तुम्हारा मरता है वो जन्नत में जाता है, और अगर हम मरते तो जहन्नम में जाते। कौन है तुम्हारा जो जन्नत में जाए? रसूल कह रहे तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। इनसे कहा बहादुर से तुम चले जाओ। इन्होंने दोनों हाथ जोड़े, अल्लाह के नबी मैं न जाऊंगा। का क्यों? का इसलिए कि जब मैं काफिर था, मैं गया था शाम तिजारत के लिए। अब जब मैं पलट रहा था शाम से तो अम्र भी था। अम्र के काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। अब जो अम्र लड़ रहा था, दो रिवायतें कि ढाल बनाकर एक तो ऊंटनी के बच्चे को, बाद रिवायत में घोड़ी के बच्चे को, मतलब बहादुरी थी उसकी है। कोई आम आदमी तो है नहीं जो घोड़ी के बच्चे को हाथ में उठा के लड़े, ढाल बना ले। कहीं ये लड़ रहा था। थे रसूल के लश्कर में, फजाइल काफिर के पढ़ रहे थे, डरा रहे थे लोगों को। कहते रसूल ने इनका कॉलर पकड़ा, कॉलर पकड़ के खींचा, चले जाओ चले जाओ, मैं न जाऊंगा। कहते इन्होंने कॉलर छुड़ाया और भागकर खेमे में घुस गए। अब अम्र आवाज दे रहा है आओ, कोई आए, कोई आए, कोई आए। उठा कौन? खूने अबू तालिब, अबू तालिब का लाल उठा। कहते हैं जब उठे ना, मौला उसके सामने पहुंचे। मैं इतनी तमहीद बांध रहा हूं, आखिरी जुमला उनकी बहादुरी सिर्फ बताने के लिए। वो जर्रार थे या फर्रार हैं? जब किसी से चूंटी तो मरी नहीं। जब ओहद के पहाड़ पे भागे, इमाम मुस्लिम ने लिखा यूं कहते, मैं तो इतना भागा 3 दिन के बाद वापस पलटा। मैं तो ओहद की पहाड़ी पे खड़ा होकर हैं ऊंटनी के बच्चे की तरफ खुदा खुदा की चल रहा था। मैं कोई अब मेरे जुमले नहीं है, इमाम मुस्लिम की रिवायत है। 3 दिन के बाद वापस पलट गया। बहुत तेज भागता था मैं। अब सुनिएगा, अमीरुल मोमिनीन उसके मुकाबले पर पहुंचे। उसने पूछा मौला से तुम कौन? मौला ने कहा अबू तालिब का बेटा। मैं अबू तालिब का बेटा हूं। अब उसने कहा कि ए जवान, मुझे तुम्हारी जवानी पे तरस आ रहा है, तुम वापस पलट जाओ। उलमा ने लिखे से तरस नहीं आ रहा था। जब इसने सुना ना अली आए, ये बहाने बना रहा था। हैं अम्मा, इतना बड़ा जुमला आपने इतनी आसानी से सुन लिया। ये बहाने बना रहा था। अली पलट जाए, इसने सोचा अली शायद आएंगे ही नहीं। हैं अब सुनिएगा, इसने कहा, मौला ने कहा सुनो, कभी तुमने सुना हम किसी मैदान से वापस पलटे हो? मौला ने कहा सुनो, हम तुम्हारे सामने 3 शर्तें रखते हैं। कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, या तो फिर वापस पलट जाओ, या फिर जंग तलवार निकालो और हमसे जंग करो। इसने कहा ना तो मुसलमान होऊंगा, वापस जाऊंगा नहीं। चला गया तो अरब की खवातीन मुझ पर हंसेंगी। खवातीन की बहुत फिक्र थी, अरब की खवातीन मुझ पर हंसेंगी। और उसने कहा मैं जंग करूंगा। मौला ने कहा आओ। मौला के मुकाबले पाया। इसने कहा अमीरुल मोमिनीन से तुम जंग करो, तुम वार करो। मौला ने कहा हम वार ना करेंगे। अगर हमने पहला वार कर दिया, तारीख लिखेगी अली ने मौका ही नहीं दिया।
तारीख लिखेगी। अली ने मौका ही नहीं दिया, इसने अपनी तलवार निकाली, मौला पर पहला वार, मौला भी जुल्फकार अंदर है, मौला खुद बचे, दूसरी बचे, तीसरे बचे, मौला ने जुल्फकार चौथी मर्तबा निकाली, सबसे पहले इसके पैरों को काटा। देखा अदले अली, अली एक जानवर पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, एक जानवर का भी इंतकाम लेता है अली। अब समझ में आया, जब अली का बेटा महदी आएगा, अगर किसी जिन ने भी किसी इंसान पर जुल्म किया होगा, उसका इंतकाम मिलेगा महदी। अब अली ने उसके पैर काटे, वो जमीन पर गिरा। बस बहुत कीमती जुमले हैं, गौर से सुनिएगा। कहते जब वो जमीन पर गिरा, अबू सुफियान था उनका कमांडर, मैन था अबू सुफियान सिपह सालार जो लेकर आया था। अब कुफार की आंखें फटी। एक तारीख में लिखा 1000 लोगों से अकेला लड़ता था अम्र इब्ने अब्दवत। जब वो जमीन पर गिरा ना, अब शोर हुआ, अली ने अम्र की पैर काट दिए। ये निकले खैमे से, अली घूम रहे, उसने जानते ना मौला की शान में गुस्सा को लुआब दहन अपना मौला के ऊपर डाला, घूम रहे। ये रसूल के पास आए, कान में कहते हैं या अल्लाह के नबी, अली घूम रहे, अम्र को नहीं मार रहे, घूम रहे, अम्र को नहीं मार रहे। कहते अमीरुल मोमिनीन ने जुल्फकार को निकाला और अम्र के सीने पर दे मारी। अब सुनिएगा पूरी इस तमहीद का निचोड़। कहते अब जो मारी ना, कुफार ने भागना शुरू किया। अबू सुफियान लश्कर को लेके भागे। अब जब भागा ना, उधर से ये निकले खेमे से नंबर बढ़ाने के लिए, मुंह पर नकाब डाली और घोड़े में भागना शुरू किया। कुफार आगे आगे, ये पीछे पीछे। तवज्जो है कि नहीं? कुफार आगे आगे, ये पीछे पीछे। अबू सुफियान ने भागते में साइड वाले से कहा, अरे ये कौन है जो हमारे लश्कर के पीछे आ रहा है? अली तो भागते का पीछा करते ही नहीं, अली तो भागते का पीछा करते हुए। मेरा दिल कहता है साइड वाले ने कहा होगा जर्रार आ रहे हैं, जर्रार आ रहे हैं, जर्रार आ रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा होगा चलो आज जर्रार को देखते हैं, जर्रार है या फर्रार, जर्रार है या फर्रार। तारीख के जुमले हैं। अबू सुफियान ने अपने एक मर्तबा घोड़े को रोका, वहां इन्होंने घोड़े को रोका। अबू सुफियान ने घोड़े को मोड़ा, अब इन्होंने घोड़े को मोड़ा। अब तक थे काफिर आगे, ये थे पीछे, अब ये थे आगे, काफिर थे पीछे। और मेरा दिल कहता है अबू सुफियान ने भागते में कहा होगा फर्रार भागा, फर्रार भागा, फर्रार भागा। है जिनसे कभी तारीख में चूंटी का बच्चा भी ना मरा हो, उन्हें बहादुर कहते हो। अब समझ में आया अली ने तलवार क्यों ना उठाई थी। तारीख पढ़ो, जब जंगे हुआ करती थी तो सामने बराबर वाले को बुलाया जाता था। अगर कोई छोटे कबीले से आ जाए, हैं कोई बुज़दिल आ जाए, तो बहादुर मुंह फेर लिया करता था। कोई होता अली के मुकाबले का तो अली इनसे लड़ते। अरे ये आए भी तो अली ने इनसे मुंह फेर लिया, कब बुज़दिलों से अली लड़ेगा? बुज़दिलों से अली लड़ेगा? होता है ना, कोई बड़ा आदमी हो, इज्जतदार हो, और कोई नीच इंसान उसे बुरा भला कहे तो लोग क्या कहते हैं? माँ बुजुर्ग हैं, अगरचे आप उसमें 2 थप्पड़ भी मार देंगे, बेइज्जती आप ही की होनी है। हैं? बड़ी मोहब्बत थी अली को। नहजुल बलागा में अली ने कहा जंगे कासिया में न जाना। मोहब्बत थी। अरे मोहब्बत नहीं थी, अली ने ओहद में देखा था किस तरह भागे थे। अगर जंगे कासिया में चले जाते, अब थे ये इस्लाम के अलंबरदार, अगर जाते अली को मालूम थी, भाग कर आ जाते, बेइज्जती इस्लाम की होती। इसलिए अली ने कहा था, बस आखिरी जुमला, तुम मत जाना जंग कासिया में, ईरानियों से हुई थी जंग कासिया, हाथियों वाली जंग है। अब साथों ने सवाल किया, मौला आखिरी जुमला, आप अफजल हैं अंता अफजल हम ईसा, आप अफजल हैं या ईसा? मौला ने कहा ना अफजलो मिन ईसा, मैं ईसा से अफजल का। मौला कैसे? मौला ने कहा साफा, क्या नहीं जानते जब मरियम के यहाँ
ईसा की विलादत का वक्त आया, आवाज कुदरत आई, या मरियम उखरजी मिनल बैत, मरियम हमारे घर से बाहर चली जाओ। हाँ हुना महल्लो इबादत, ये इबादत की जगह है। ला महल्लो विलादा, ये विलादत की जगह नहीं है। मौला ने कहा लेकिन जब मेरी विलादत का वक्त आया, आवाज कुदरत आई, फातिमा बिन्ते असद हमारे घर में आ जाओ। मौला ने कहा मैं ईसा से ऐसे अफजल, अरे ईसा की विलादत के वक्त मरियम को बैतुल मक़दस से हटाया गया, मेरी माँ को खाने काबा में बुलाया गया है। और देखे आखिरी जुमला, जो भी जाता था दीवार की तरफ जाता था, ये पहली खातून है। जो भी जाता था दरवाजे की तरफ जाता था, ये पहली खातून है जो दीवार की तरफ जा रही है। मैं कहूंगा ऐ अबू तालिब के दो जाओ, ऐ फातिमा बिन्ते असद, आप ये दीवार की तरफ क्यों जा रही हैं, दरवाजे की तरफ क्यों नहीं जा रही? जुमला सुनेंगे, आवाज आएगी, ये है शहरे इल्म का दरवाजा। अरे नहीं पहुंचे आप, आवाज आएगी, ये है शहरे इल्म का दरवाजा। अरे दरवाजा दीवार में लगता है, दरवाजा दरवाजे में नहीं लगता है? ये है शहरे इल्म का दरवाजा, और दर दीवार में लगता है, कहीं दर में दर भी लगता है। इसलिए गए हम, ये बुलंदी, ये शुजाअत, ये खुदा ने कुव्वतो ताकत अमीरुल मोमिनीन को अता की, और इनके दुश्मनों को सिर्फ और सिर्फ पस्ती। एक जुमला कहूं दबे अल्फाजों में, वक्त नहीं है। आप देखते हैं, पूरी जिम्मेदारी से रिवायत पढ़ रहा हूं बिहारुल अनवार की। मैंने कहा ना, लोगों का सबसे अहम अकीदा मजबूत हो। रिवायत में आया, एक नजीस जानवर गलियों में फिर रहा होता है, आपने देखा है? नजीस जानवर चार पैरों वाला फिर रहा होता है। हम कभी कभी ऐसा होता है, उस नजीस जानवर की तरफ देख के कहते हैं फुला दुश्मनाने अहले बैत जा रहा है। इमाम छठे इमाम कहते हैं ऐसा मत कहो, अगर तुम ऐसा कहोगे ये जानवर यौम महशर में तुम्हारी खुदा से शिकायत करेगा, कहेगा परवरदिगार नजीस था, तूने बनाया था, दुश्मनाने अहले बैत तो नहीं था। अब समझ में आया क्या है दुश्मने अहले बैत? नजिस जानवर शिकायत करेगा, कहेगा परवरदिगार नजिस था, तूने बनाया था, दुश्मनाने अहले बैत तो नहीं था। हैं? छठे इमाम कहते सुबह को जब उठो हमारे दुश्मनों पर लानत करो, पूरा दिन तुम्हारा इबादत में गुजरेगा। जब रात को बिस्तर पर सो, हमारी दादी के कातिल पर लानत करके सो, रात भर जितनी मर्तबा सांस लोगे वो इबादत में शुमार होंगे। इतने बुरे हैं दुश्मनाने अहले बैत। और इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो यजीद के बेटे का खुतबा पढ़ूंगा आपके सामने, मुआविया सानी का। इतने बुरे हैं, यजीद के महल में यजीद के बेटे ने यजीद को रुसवा कर दिया। मैंने कल कहा था ना कि जब यजीद ने सरे हुसैन की बेहुरमती की तो शहजादी ने क्या कहा, ऐ यजीद तो उसकी बेहुरमती करता है, अरे जो नवासा रसूल है। कहते इतना कहना था, दरबारे यजीद में शोर होने लगा, ये रसूल के नवासे हैं, ये हुसैन इब्न अली हैं। कहते एक मर्तबा यजीद बौखलाया, यजीद ने हुक्म दिया फौरन इन कैदियों को जिंदान शाम में बंद कर दिया जाए। रिवायत कहती है जब जिंदान शाम में बंद किया गया ना, छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी माओं से लिपट कर रोने लगे। का हुसैन की 4 साल की यतीमा ने अपने भैया सज्जाद से कहा, भैया हम इस कैद खाने में किस तरह रहेंगे? भैया आप जानते हैं ना, सकीना को अंधेरे से बहुत डर लगता है। रिवायत कहती है एक रोज जनाबे सकीना ने इमाम सज्जाद से सवाल किया, भैया प्यास की कितनी मंजिलें होती हैं, कितनी किस्में होती हैं? कहते इमाम सज्जाद खामोश।
सकीना ने फिर सवाल किया, भैया बता दीजिए प्यास की कितनी मंजिलें होती है? कहते इमाम खामोश। सकीना ने गले में बाहें डाली, भैया सकीना रोएगी नहीं, भैया मैं इमाम वक्त होने की हैसियत से आपसे सवाल करती हूँ, भैया पानी की प्यास की कितनी किस्में होती है, कितनी मंजिलें होती है? इमाम ने कहा, सकीना प्यास की 4 मंजिलें होती हैं। का भैया पहली मंजिल ये है जब इंसान प्यास की पहली मंजिल पे हो, इंसान को जमीन और आसमान के दरमियान अंधेरा नजर आता है। सकीना ने कहा, भैया अरे जब भैया कासिम शहादत के लिए गए थे, बाबा से कहते थे, चचा मुझे जमीन और आसमान के दरमियान अंधेरा नजर आता है। का भैया प्यास की दूसरी मंजिल? का बहन प्यास की दूसरी मंजिल ये है इंसान की जबान में कांटे पड़ जाते हैं, जबान तालुए से चिपक जाती है। जनाब सकीना ने कहा, भैया अरे जब भैया अली अकबर जंग से वापस आए थे, बाबा से कहा था, बाबा अगर एक कतरा पानी मिल जाता। कि जब बाबा ने अली अकबर की जबान अपने मुंह में ली थी, अली अकबर ने पीछे हट के कहा था, बाबा अरे आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए हैं भैया, शायद मेरे बाबा प्यास की दूसरी मंजिल पर हो। का भैया प्यास की तीसरी मंजिल? का भैया का बहन प्यास की तीसरी मंजिल ये होती है कि जब मछली को पानी से निकाला जाए और रेत पर छोड़ दिया जाए, जब उसका दम घुटता है ना, वो कभी मुंह को खोलती है कभी बंद करती है। सकीना ने तड़प कर कहा, भैया जब बाबा ने करबला में अली असगर को जलती हुई रेत पर रखा था, अरे असगर कभी मुंह को खोलते थे कभी बंद करते थे, भैया शायद मेरा भैया असगर अरे प्यास की तीसरी मंजिल पर। एक मर्तबा सकीना ने कहा, भैया प्यास की आखिरी मंजिल क्या होती है? औलाद वाले हो ना, सबकी बेटियां हैं, भैया आखिरी मंजिल? कहते इमाम खामोश। सकीना ने फिर कहा, भैया सकीना रोएगी नहीं, मुझे बता दीजिए। इमाम ने धीमी आवाज में कहा, सकीना प्यास की आखिरी मंजिल ये होती है जब इंसान प्यास की आखिरी मंजिल पे हो, उसकी हड्डियां उसका गोश्त छोड़ देती है। अरे सकीना ने आस्तीन को उल्टा कहा, भैया अरे मेरी हड्डियों ने मेरा गोश्त छोड़ दिया, भैया शायद अरे सकीना दुनिया से रुखसत होने वाली है। कहते बस आखिरी जुमले। सकीना ने कहा, भैया मेरी एक वसीयत है, भैया मुझे कफन न देना, इसलिए कि मेरा बाबा बगैर कफन के दुनिया से रुखसत हुआ। भैया एक मेरी ख्वाहिश है, भैया इसी जले हुए कुर्ते पे दफन करना। भैया मैं महशर में अपनी दादी को ये जला हुआ कुर्ता दिखाऊंगी, कहूंगी दादी आपके बाबा की उम्मत ने हमारे ये हाल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आलम हमारी मुख्तसर सी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें कायम आले मोहम्मद के अंसार में शुमार फरमा। 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर कुल मोमिन और मोमिनात के लिए इरसाल फरमा।